अब उसने चोरी किया, चोरी के केस में वो पकड़ा गया है। वहाँ उसने कहा है कि मैंने तो अपने मामू के बेटे को कत्ल कर दिया है। इस लिहाज से मेरा बाप वहाँ से रोता हुआ वापस आया। माँ मेरी रो रो के वैसे ही अंधी हो चुकी है। बाप मेरा इतना बुरा है कि कोई हालत ही नहीं है उनकी। पुलिस वाले बात ही नहीं सुन रहे, इसलिए तो सब अमीरों की सुनते हैं, गरीब तो फिर मारे जाए हर तरह से ही। गरीब की तो कोई सुने नहीं, गरीब के बेटे मार दिए जाए, बेटियां मार दिए जाए, वो किसी से बात ही ना करें। गरीब की तो कोई जिंदगी नहीं है इस तरह। फिर आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारक गेल। इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई बहन को देख सकते हैं। ये वो वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनी हुई है, जिस बहन ने अपने भाई के कत्ल के लिए, जो इनके बकौल है कि जिसको कत्ल कर दिया गया, उसकी आवाज़ उठा रही हैं। आए आपकी इनसे गुफ्तगू कराते हैं और बात करेंगे। बाकी ये बहन खुद अपना थोड़ा सा आपको रूदात बयान करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन बताइएगा, आप जरा थोड़ा सा हमारे देखने वाले नाजरीन को पस मंजर बताइएगा कि आपके भाई को, उसी का फुफीजाद भाई जो है, वो लेके गया अपने साथ किसी काम के सिलसिले में कोयटा। उसके बाद आपके भाई नहीं मिला, जरा थोड़ा सा ये आप बयान। जी मेरे भाई वो दोनों मिलके साथ काम पे जाते थे। अब भी वो उसको एक दिन पहले बुला के लेके गया कि चलो काम पे चलें। हम गांव में रहते हैं और वो बस जहाँ गए थे बस गुजर गई थी। दूसरे दिन मेरे भाई को दोबारा वो बुला के लेके गया है। जब वो लेके गया है वो वापस आ गया, मेरा भाई नहीं आया। हमने हर रोजाना उससे पूछा, यूसुफ मकसूद कहाँ है? मकसूद तेरे साथ गया था, मकसूद अब तक क्यों नहीं आया? उसने कहा आपको नहीं बता के गया, हमें कैसे बता के जाएगा? तो हमने सारे गाँव ने उससे पूछा है मकसूद का बता दो, यूसुफ कहाँ गया मकसूद? उसने बताना गवारा ही नहीं समझा। जब अब उसने चोरी किया, चोरी के केस में वो पकड़ा गया है। वहाँ उसने कहा है कि मैंने तो अपने मामू के बेटे को कत्ल कर दिया है। ये एक साल पहले पिछले रमज़ान में आप कह रही हैं, एक जो रमज़ान ये गुजरा और पिछले रमज़ान में आपके भाई को वो लेके गया मजदूरी के सिलसिले में, आपका ही फूफीजाद भाई। अच्छा अब मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि जब वो लेके गया तो वालिदैन को भाई आपको क्या बता के गया? हम गांव में रहते हैं, हमारे पास भैंस है। वो ना चारा मशीन के साथ काट रहा था। वो काट रहा था, उसी वक्त यूसुफ का फ़ोन आ गया है। उसने कहा कि मकसूद जल्दी से बाहर आओ। उसने ओपन आवाज़ में बात की, सब ने सुना कि यूसुफ ने मकसूद को बुलाया है। वो फ़ोन करके बुला के लेके गया है। जब लेके गया ये तो बात क्लियर होगी कि वो आपका फूफीजाद भाई जो है वो लेके गया आपकी ये भाई को घर से बुला के। अच्छा ये एक साल पहले वाक़या पेश आया, तो एक साल गुजर जाने के बाद ही मीडिया पे आने का क्यों फैसला किया? हमने पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। हमने 15 पे कॉल की, मोबाइल पे उसकी जो तस्वीर है वो भी दी कि ये लड़का गुम हो गया। हमारे हिसाब से तो वो लड़का कहीं गुम ही था। अब जब उसने पता चला है कि वो तो कत्ल कर दिया गया है, हमें तो पता चलने की भी नाज़रीन एक ना इनके बकौल जो मुझे बताया गया एक बड़ा इंकशाफ है। आपके अब्बू जाते हैं उसी फूफीजाद आपके भाई को थाने में छड़वाने, ये बताइएगा। जी वो अब्बू तो इस लिहाज से गया था, मेरे भांजे को पकड़ के ले गए। अच्छा जब वो वहाँ जाता है, चोरी के केस में पकड़ा गया है। जब अब्बू वहाँ गया तो पुलिस वालों ने, जिसने तफ्तीश की थी उस लड़के की चोरी के केस में, वहाँ उसने बताया आप क्या करने आए हो? आप लड़के के क्या लगते हो? उसने कहा मेरे वालिद साहब ने बताया कि मैं लड़के का मामू हूँ। पुलिस वाले ने बताया कि आपका बेटा तो इसने कत्ल कर दिया है। इस लिहाज से मेरा बाप वहाँ से रोता हुआ वापस आया। आपके वालिद उनकी सपोर्ट के लिए गए कि मेरा भांजा थाने में पकड़ा गया है, हाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया है, और वो उसको छड़वाने गए हैं आपके बकौल। और नाजरीन आप देख सकते हैं कि बहन के आंसू हैं। और मैं आपको बताता जाऊं कि ये बहन ब्याही हुई है यहाँ मुल्तान में। गरीब लोग हैं, कस्मा पुरसी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक किराए का मकान है और बस मैं आपको क्या बताऊं। उसने कहा जी हमारे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वो पैसे लगा रही है। और जो भी है उन्होंने कहा जी पुलिस ने हमारी FIR तो की है, बट अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अच्छा मेरी बहन अब क्या अपील है? आपकी FIR होगी, DPO साहब ने भी आपको, DPO फैसलाबाद ने आपको सुना? नहीं, टोबा में। टोबा ने आपको सुना, आपकी FIR होगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, वो कुछ नहीं बताया। जाते हैं अब वो लोग, गाँव के लोग भी जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो ऐसे ही वापस आ जाते हैं। कोई बात ही नहीं बन रही, बहुत से ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, उनकी सब सुनता है। हमारा बाप जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। मेरी बहन मुझे ये बताइएगा, अब आप लोग क्या अपील करते हैं? आपको कोई अब आपका कज़न तो मान गया दौरान तफ्तीश बकौल आपके, वो अभी आपसे मैं डॉक्यूमेंट्स भी लूँगा FIR के। तो अब ये बताएं कि क्या अपील करना चाहेंगे, हाकिम वक्त अपील करना चाहेंगे मेरी बहन आपको?
मैं बस यही मैं अपील करूंगी कि मेरे भाई की लाश बरामद करके दो, और ये जो लड़का है इसे सख्त से सख्त सजा मिली जाए। उन्होंने तो इसे बेकसूर साबित कर दिया है, लेकिन हमें अभी तक अपने हमारे भाई की लाश भी नहीं बरामद करके दी, कुछ भी नहीं किया है। आप लोग कहते हैं कि हमें कोई रोने को चीज़ ही मिल जाए, कम से कम कुछ। माँ मेरी रो रो के वैसे ही अंधी हो चुकी है, बाप मेरा इतना बुरा है कि कोई हालत ही नहीं है उनकी। और काम क्या है, मतलब कि जरिए मौश क्या है आपके वालिद? कुछ भी नहीं है, मेरा वालिद काम भी नहीं कर सकता, बूढ़ा है, बूढ़ा आदमी क्या काम करेगा। हम खुद मेहनत करते हैं। छोटा भाई है वो अभी 13 साल का है, वो स्कूल जा रहा था। अब जब ये वाकया पेश आया तो वो तो घर में ही अभी कुछ नहीं करता। 13 साल का लड़का है, वो क्या करेगा। चलें जी, एक बाप से उसका सहारा छीन लिया गया है, जो उसका वाहिद कफील था, उसके बुढ़ापे का सहारा था। बहन के आंसू आपके सामने हैं। बहनें जी ब्याह होने के बाद ही भाइयों का कंधा बन के रहती हैं, वो नहीं छोड़ती भाइयों से प्यार करना। फिर भी पुलिस वाले बात ही नहीं सुन रहे, इसलिए तो सब अमीरों की सुनते हैं, गरीब तो फिर मारे जाए हर तरह से ही। गरीब की तो कोई सुने नहीं, गरीब के बेटे मार दिए जाए, बेटियां मार दिए जाए, वो किसी से बात ही ना करें। गरीब की तो कोई जिंदगी नहीं है इस तरह। फिर हमने आपको इनका मौक़िफ़ भी सुनाया, और इस बहन की अपील यही है, ये चाहती यही है कि एटलीस्ट हमें कोई उसकी मैयत ही दे दे, हमें बता ही दे। चलें कत्ल तो कर दिया उसने, हमें इंसाफ इतना दे दें कि हमें मैयत दे दें हमारे भाई की, कि हम उसके ऊपर बैठ के रो तो लें। इसी के साथ जी, रुमेल तारिक गिल साइनिंग ऑफ, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।